हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। और इवन ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आप लड़का हो, लड़की हो, देख सकते हो आप ये रीडिंग, मतलब हर कोई देख सकता है बेसिकली। और गाइज मैं बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो आप रीच आउट कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। मैं रिचुअल्स भी करती हूँ अलग अलग तरीके की, जैसे कि लव रोमांस रिचुअल, सेक्सुअल केमिस्ट्री के लिए रिचुअल, मैरिज कमिटमेंट रिचुअल, पेरेंट्स के अप्रूवल की रिचुअल। तो बहुत अलग अलग तरीके के रिचुअल्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप मुझसे कराना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा जो बुकिंग नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि देख रहे हो आप, ये ग्रीन एवेंचुराइन है, ब्लैक रोज क्वार्ट्ज है, ब्लैक टॉर्मेलाइन है, रिंग भी है रोज क्वार्ट्ज की। तो आपको अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हो इस या इस फॉर्म में। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ लाइफ में लेकिन मेरा लक मुझे फेवर नहीं कर रहा है या मेरी लाइफ में एक अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो आप ग्रीन एवेंचुराइन पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपको नज़र लग जाती है, आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है या आपके काम को नज़र लग जाती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन पहन सकते हो। इससे नज़र से आप बचे रहते हो। तो अगर और भी मेरे पास क्रिस्टल्स है अलग अलग तरीके के, अब मुझे इनकी ज़रूरत है तो मैंने यही पहना है, ठीक है। तो जैसे आपकी क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप मेरी टीम से बात करोगे तो वो आपको सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। तो यू कैन रीच आउट टू मी, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग इन नो कांटेक्ट सिचुएशन। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में। द मास्टर, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे द मास्टर का है। अलोननेस, ट्रस्ट, एग्जिस्टेंस, सॉरो, वी आर द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इंटेंसिटी। ओके, तो कार्ड्स आ चुके हैं हमारे इस डेक से। चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। आई विल क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। मैं ये डेक यूज करूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए। डिवाइन प्लीज बताए व्हाई इज मास्टर एनर्जी हियर। मास्टर एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द मास्टर की एनर्जी क्यों है? द मास्टर की एनर्जी क्यों है? स्वॉर्ड एंड रोज एंड बॉटम ऑफ द डेक में एडिक्शन। ओके, ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, पता नहीं क्यों, कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है स्मोक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फिलहाल। मतलब ऑब्वियसली अगर वो लड़का है स्मोक ज़्यादा कर रहा है क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है उन्हें इस वक्त चीज़ों को लेकर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में एडिक्शंस का कार्ड आया है जिसने उस चीज़ को कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया। ओके, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, आपके पर्सन के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ना जो भी आप दोनों में हो रहा है या जो भी आप दोनों में चल रहा है, अगर स्पेशली आपके मन में उनको लेकर इस वक्त कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप उनको गलत लाइट में देख रहे हो, वो उसको क्लियर करना चाहते हैं। वो आपके मन में अपने लिए जो भी गलतफहमी है या जो भी गुस्सा है, नाराज़गी है या जो भी है, या कुछ सवाल है अगर आपके मन में, वो उसको क्लियर करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू ब्रिंग क्लैरिटी इन द सिचुएशन, और कहीं ना कहीं वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन को। कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, थोड़ी मैनिपुलेटिव क्वालिटीज़ है इस पर्सन के अंदर, और कंपेयर किया जाए तो आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, आप जो सोचते हो दिल से सोचते हो। आपके पर्सन बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है।
तो इस वक्त भी कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है कि कैसे आपको सच बताया जाए या क्लैरिटी दी जाए किसी सिचुएशन में, ताकि उन पे किसी तरह का, मतलब वो खुद को किसी भी तरह से आपके नज़रों में गलत नहीं रखना चाहते। वो अपनी जो इमेज है आपकी नज़रों में वो क्लियर करना चाहते हैं, अपने ऑनर को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और मैं एक बात बोलूँ आपको, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना इस वक्त अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा है। ओके, जैसे होता है ना कि मुझे कुछ फील नहीं करना, मुझे कुछ सोचना नहीं है, ये इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ऐसा कर रहा है कि मुझे कुछ फील ही नहीं करना। तो कभी कभी क्या फीलिंग्स आपके कंट्रोल में होती है? फीलिंग्स तो किसी के कंट्रोल में होती नहीं है। ये पर्सन ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि कैसे सच बोले, कैसे चीज़ों को क्लियर करे। ओके गाइस, अलोननेस हियर, क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे? अबंडेंस एंड लव। ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप इनके पास होते हो ना, इनके पास दुनिया की सारी खुशियाँ होती है। ओके, हर तरफ से पॉजिटिविटी आती है, इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ये खुद बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं आप जिस तरह से उनसे प्यार करते थे, आप जो उनके लिए करते थे, सेल्फलेसली आप उनको, मतलब जो खुशियाँ देते थे आप उनको, जितने दिल से आप उनसे प्यार करते थे, वो उसको बहुत याद कर रहे हैं। ओके, और कहीं ना आप उनके लिए एक लकी चार्म हो, क्योंकि आप जब उनके लाइफ में होते हो ना, जब सब कुछ सही चल रहा था आप दोनों के बीच में, तब इस पर्सन के का माइंड भी बहुत पॉजिटिव होता है, अबंडेंट माइंड सेट होता है, और इनके लाइफ में भी सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है। ओके, सो दे आर मिसिंग दैट। ओके, एक खालीपन, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस वक्त। ट्रस्ट की एनर्जी की वजह से, ट्रस्ट हियर, द गोल्डन मिरर एंड बॉटम ऑफ द डेक है द शिप। ओके, देखो क्या है ना कि यहाँ पे आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उन पे पहले जैसा ट्रस्ट कर सको, क्योंकि इस पर्सन ने पहले भी आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तोड़ा है। आपने वो कहानी सुनी है, शेर आया, राइट? एक आदमी लोगों की मजाक करने के लिए बार बार बोलता था शेर आया, और एक बार सच में शेर आ गया, राइट? और उसकी भेड़ बकरियों को खा गया। तो ऐसा ही होता है, जब आप टाइम पे कहीं ना कहीं मजाक कर रहे हो, सामने वाले की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, उसको बार बार कोई प्रोमिसेस दिखा रहे हो, कर रहे हो, और उसको ऐसा दिखा रहे हो कि बहुत ज़्यादा प्यार है, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि सामने वाला भी आपको सेल्फिश समझने लग जाता है, उसको आप पे भरोसा ही नहीं रहता। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। आपको अब इस पर्सन पे भरोसा ही नहीं रहा, आपको लगने लगा ये पर्सन नार्सिसिस्ट है, झूठा है, मक्कार है, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड पर्सन है, सिर्फ मैंने इससे प्यार किया, इसने तो मुझसे कभी प्यार नहीं किया, इसने सिर्फ टाइम पास किया मेरे साथ। तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें भर चुकी है इस रिश्ते को लेकर, और अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि आप तो इनसे ना इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो ना कि आप इनसे सारे अपने जो भी एक तार जुड़े हैं ना इनसे, आप उनको कट ऑफ कर रहे हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है? आपको ऐसा लगता है ना कि इनके साथ यही होना चाहिए, इनको अकेला ही रह पड़ जाना चाहिए, जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगा है कि यार तू अकेला ही रहना चाहिए, तुझे वही सूट करता है, क्योंकि तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, ठीक है? सो या देखो, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ अगर आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस है, लेकिन मैंने बोला है आपको थोड़े टाइम के लिए ना, एटलीस्ट जब तक ये 888 पोर्टल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको थोड़ा बड़े बड़े डिसीजंस लेने टालना है, स्पेशली ब्रेकअप के, ठीक है, या मूव ऑन करने के। एग्जिस्टेंस क्यों है? एंगेजमेंट रिंग एंड द बटरफ्लाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी बदल चुके हैं। यस, आप ये सुन के बहुत बोर हो चुके होंगे, बदल चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके अंदर चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी आ चुके हैं।
इन्होंने बहुत कुछ अपने अंदर जो नेगेटिविटी थी या बहुत कुछ जो रिलीज़ करना चाहिए था वो इन्होंने पास्ट में रिलीज़ कर दिया है। उन्होंने अपने इनर चाइल्ड को हील कर लिया है, अपने आप को ढूंढ लिया है बेसिकली इस पर्सन ने। वो क्या है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी क्राइसिस था इस पर्सन को कि मैं क्या हूँ यार, मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। उन्होंने उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लिया है। ओके, उनकी हीलिंग हो चुकी है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से अब वो रेडी है एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए। ओके, आपके पर्सन के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं, बहुत सारे बदलाव अभी आना बाकी है, जिसके वजह से वो अब तैयार है इस रिश्ते को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए। ओके भाई, सॉरो हियर, सॉरो की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए। डेथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नॉट टुडे। ये पर्सन पता है एक एक टाइम एक एक पल यही कह के आगे बढ़ रहे हैं कि आज नहीं यार कल मैसेज कर लूंगा, आज नहीं यार कल सुलह कर लूंगा। कहीं ना कहीं ये टालते जा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, इस रिश्ते की सिचुएशन देख के उनको ऐसा लग रहा है, आपका बिहेवियर देख के उनको ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुका है। अब शायद ही आप उन्हें मौका दोगे, अब शायद ही वो आपके दिल में जगह बना पाएंगे, अब शायद ही आप उन पर ट्रस्ट करोगे। मैं बोल रही हूँ ना, इसी स्ट्रेस में ये बहुत स्मोक भी कर रहे हैं। आप में से अगर आपके पार्टनर स्मोक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मोक करने लग गए हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, ये रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, आप उनसे प्यार नहीं करते, और वो कहीं ना कहीं यही सोच सोच कर खुद को हर्ट कर रहे हैं और एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है। या अगर आपने बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है अपने तरफ से कि कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, तो वो भी उनको बहुत हर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई है, या तो आप हो या तो आपके पार्टनर है जो कन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहा है। ओके, सो या वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज पे और बताएं वी आर द वर्ल्ड क्यों है। मास्क एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लव कॉल। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कॉल आने वाली है अपने पार्टनर की तरफ से, बहुत जल्दी ये कॉल रिसीव होगी जहाँ पे वो अपने प्यार एक्सप्रेस करेंगे। कोई प्यारा सा मैसेज आपको मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, आपको ये बताएंगे कि वो आपको कितना याद कर रहे हैं, और मतलब कुछ तो ये किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए या किसी कुछ बताने के लिए आपको कॉल करेंगे, ठीक है, बट ये बहुत ही रोमांटिक कॉल होगा और बहुत ही प्यार भरा कॉल होगा, क्योंकि अब वो अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहते, थक चुके हैं। अब वो प्रिटेंड नहीं करना चाहते कि वो आपसे प्यार नहीं करते, अब वो आपको गैसलाइट नहीं करना चाहते, अब वो आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि आप उन पर ट्रस्ट ना करो। वो बस आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप दूर हो, लेकिन ये पर्सन अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, अभी भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ इंटरनेट पे ही बात कर पाते हो, कॉल पे या टेक्स्ट पे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, अलग अलग सिटी, स्टेट्स, कंट्रीज में भी हो सकता है, कुछ लोग दूर दूर है, बट डेफिनेटली हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। इंटेंसिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें डिवाइन। ग्राउंडिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक में पैराडाइज। मुझे ना बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है, जैसे जैसे 888 पोर्टल भी आ रहा है, तो आप देखोगे कि रिलेशनशिप जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, स्टॉप हो चुका था, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, वो रिलेशनशिप ना फटाफट से आगे बढ़ेगा, बहुत इंटेंसली आगे बढ़ेगा। ओके, बहुत जल्दी जल्दी आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा, आपको इस पर्सन से कमिटमेंट मिल सकती है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मिल सकती है, सिक्योरिटी आपको मिल सकती है कि हाँ भाई ये इंसान मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहेगा। ग्रोथ होने वाली है अब आपके रिलेशनशिप में, और बड़ी फास्ट होगी, और एक हैप्पी वाला फेज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे बहुत खुशियाँ है, जहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी है, आप दोनों एक दूसरे की रिलेशन, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, तो एक हनीमून फेज जैसे आप कह सकते हो वो आ रहा है आपके रिलेशनशिप में अब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। डिवाइन प्लीज बताए स्वर्ड एंड रोज की एनर्जी क्यों है भाई, स्वर्ड एंड रोज हियर, प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए स्वर्ड एंड रोज क्यों है यहाँ पे। ओके, आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी, द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू। मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन को
हर पल रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपसे कितना बुरा व्यवहार किया, आपको कितने बुरी तरह से ट्रीट किया, यू नो। वो लिटरली सॉरी है अपने बिहेवियर के लिए, और ये ट्राई तो करते हैं कि आपको भुला दे, आगे बढ़ जाए, आपके बारे में ना सोचे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इट इज़ नॉट हैपनिंग, ओके। जितना ही आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा याद आ रहे हो आप उन्हें, ठीक है। व्हाई इज अबंडेंस हियर? क्यों है अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे? I am scared that you will not accept me now, and bottom of the deck में I needed someone that time so I chose you. Yes. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फिश होकर इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको खो दिया पास्ट में, यू नो। या तब वो ना आपके साथ कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए रह रहे थे क्योंकि उनको किसी की ज़रूरत थी। ये पास्ट की बात कर रही हूँ मैं। पास्ट में ये आपके साथ इसलिए रह रहे थे क्योंकि उनको किसी की ज़रूरत थी, इमोशनली, मेंटली, या मे बी फाइनेंशियली। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनको फाइनेंशियली मदद करी हो, या किसी ना किसी तरीके से आपका फ़ायदा था इस पर्सन को, इसलिए वो आपके साथ रह रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ आपका होना भी इतना ज़्यादा अबंडेंस लाता है उनकी लाइफ में, उनके माइंडसेट को, उनकी लाइफ को इतना पॉजिटिव कर देता है कि अब उनको सच में आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। वो आपको अपने फ़ायदे के लिए नहीं चाहते, अब आपसे वो प्यार करते हैं, ओके। बट उनको डर लग रहा है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे उनको। दे आर वेरी स्केयर्ड अबाउट दिस थिंग, ठीक है। द गोल्डन मिरर की एनर्जी क्यों है? I had eye on someone else, okay, and bottom of the deck में with time love and hatred have faded। देखिए, कहीं ना कहीं क्या हुआ, पास्ट की बात ज़्यादा निकल के आ रही है कि पास्ट में कोई ना कोई किसी और के ऊपर इनका ध्यान था, कोई और इन्हें पसंद आ गया था, या कहीं और, मतलब वॉन्डरिंग आइज थी कहीं ना कहीं इस पर्सन की। आपको, आपके साथ रहते हुए ये मे बी किसी और को देख रहे थे, किसी और के बारे में सोच रहे थे। मे बी इनका इंटेंट, इनके जो प्यार है या जो जो भी इनकी फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं नंब हो गई थी, पैशन ख़त्म हो गया था या कम हो गया था, ठीक है। जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो, नथिंग शुड स्टॉप यू। किसी चीज़ ने आपको रोकना नहीं चाहिए उनसे प्यार करने के लिए, राइट। एंगेजमेंट रिंग क्यों है? आई लॉस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप, एंड बॉटम ऑफ द डेक में एट द मोसी अगेन। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है पता है, ये पर्सन अब बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए आपके बारे में। जितना शायद आप चाहते थे तब नहीं हो पाए, लेकिन अब हो गए हैं। क्योंकि उनको बुरा लग रहा है कि यार एक दोस्ती भी नहीं रही आपके साथ, एक छोटी जो एक रिश्ता होता है ना दोस्ती का, वो भी वो नहीं रख पाया आपके साथ, वो भी उन्होंने खो दिया। दे लॉस्ट दैट फ्रेंडशिप ऑल्सो, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता मुझे लगता है बहुत ही प्यारा था, ओके। आपने बहुत दिल से प्यार किया इस पर्सन से, लेकिन वो नतीजे तक पहुंच नहीं पाया रिश्ता। सो उनको सबसे ज़्यादा रिग्रेट उसी बात का हो रहा है कि वो तो बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना है, ये करना है, लेकिन आप पता नहीं, आप शायद वो भी नहीं चाहते अब उनसे, लाइक रिश्ता भी नहीं रखना चाहते। डेथ क्यों है यहाँ पे? I still remember your fragrance the day we first met, and I will not let you know that I still care for you. Yes, भले ही आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया ऐसा उन्हें लग रहा है, भले ही उनको लग रहा है कि आप उन्हें मौका नहीं दोगे, कोई सेकंड चांस उन्हें नहीं मिलेगा आपके साथ, लेकिन फिर भी वो आपसे जुड़ी हुई हर बात उन्हें याद है, बहुत क्लियरली याद है। कोई बात वो भुला नहीं पाए हैं, और उन्हें आपकी बहुत फिक्र है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने वो मतलब वो दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, दिखा के आप ट्रस्ट नहीं करोगे। मैंने बोला ना, वो मैंने आपको एक स्टोरी बताई ना, हमारे मराठी में उस स्टोरी को बोलते लांडगा आला लांडगा आला, राइट। वो एक बंदा होता है, वो बार बार ऐसा गाँव वालों को परेशान करता है कि लांडगा आला लांडगा। लांडगा को मुझे नहीं पता क्या फॉक्स बोलते होंगे, मे बी, आई डोंट नो। तो लकड़बग्गा शायद ऐसे ही कुछ बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, सॉरी फॉर दैट। सो लोग बार बार आते हैं और उसको पूछते हैं कहाँ है, यू नो, फिर वो हंसता है उनके ऊपर कि मैंने तो मजाक कर दिया, मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया, और एक बार सच में आ जाता है, ठीक है, लांडगा। और वो लांडगा आता है तो लोग तब उसे बचाने के लिए आते नहीं है, और उसकी सारी भेड़ बकरियों को खा जाता है वो लांडगा, ठीक है। तो ऐसे ही है कि जब आप प्यार दिखा रहे थे तब इन्होंने आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया, और अब कहीं ना कहीं वो दिखाएंगे भी ना आपको अपनी केयर, अपनी प्यार, तो आप विश्वास नहीं करोगे। दैट इज द थिंग। मास्क की एनर्जी क्यों है? आई एम डाइंग टू सी यू। यस, ये पर्सन भले ही आपको प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं, एक
झूठा दिखावा कर रहे हैं कि मुझे तुम्हें नहीं देखना या मैं तुम्हें मिस नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन दे डू मिस यू, दे डू लव यू। ठीक है, ये देखने के लिए आपको तरस रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड वाइज ग्राउंडिंग ही, और ग्राउंडिंग की एनर्जी क्यों है? I didn't find you initially attractive, I look for you in everyone. Yes, एक टाइम था जहाँ पे इस पर्सन को कुछ और चाहिए था, आपके होते हुए कोई और चाहिए था, कुछ और चाहिए था, आप उतने अट्रैक्टिव नहीं थे, या आप में उतना पैशन नहीं था, आप में मतलब सारी दुनिया की कमी आप में निकाल रहे थे, और अब ना वो सब हर एक में आपको ढूंढ रहे हैं, पर आप कहीं नहीं मिल रहे उन्हें, क्योंकि आप वन एंड ओनली हो ना। आपके जैसा वन मतलब आप सिंगल पीस हो, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत लविंग हो, आपने सब, आप प्यार करते हो तो दिल से करते हो, और वो प्यार उन्हें आप कहीं से नहीं मिल रहा। ओके, सो या कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखो गाइज, ये जो मैं रीडिंग करती हूँ ना, ये मैं आपको करंट फीलिंग्स बताने के लिए करती हूँ कि आपके पर्सन एग्जैक्टली उनके दिल में दिमाग में चल क्या रहा है। अगर आपको ये जानना है कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। उसमें ज़्यादा क्लियरली आपको उनकी फीलिंग्स भी पता चल जाएगी, और उनके एक्शंस या क्या जो भी सवाल है आपके मन में, उनके जवाब आपको पर्सनल रीडिंग में पर्सनली पता चल जाएंगे। एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। एंड कोई भी सर्विस लेनी है गाइज, मेरा नंबर प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा। एंड प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पेज है, जहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोज़ या पोस्ट्स डालती रहती हूँ। तो जाइए, मुझे फॉलो करिए। ऑल्सो मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल है इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वहाँ पे। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे डालती रहती हूँ ताकि आप पॉजिटिव रहो। सो प्लीज़ जॉइन मी देयर ऑल्सो। मैं उसकी लिंक अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो के पहले कमेंट में डाल दूँगी। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।